हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 8 दिसंबर और जानेंगे 8 दिसंबर से करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यूएनडीपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 यूएनडीपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सबके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपीएससी और जो है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को जो है आपने पूरा वॉच करना, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको मैं बताता चलूँगा। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए 6 दिसंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या किए हैं कि 6 दिसंबर, कब? 6 दिसंबर 2021 को जो है आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने जो है यूएनडीपी, किसके? यूएनडीपी के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब जान लेते हैं यूएनडीपी क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों, इंटरनेशनल बॉडी आपके लिए। ठीक, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, और फाउंडेशन कब हुआ था? 22 दिसंबर 1965। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1965 में। ठीक है, और करंट एडमिनिस्ट्रेशन इसके कौन है? अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर। ठीक है, कौन है? अचीम स्टेनर। ठीक है, याद रखना इस बात को, जो मैंने आपको बताया है। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं कि इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, फाउंडेशन 22 दिसंबर 1965 में, और इसके करंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अचीम स्टेनर। इतने पॉइंट्सों को याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि टास्क विद हेल्पिंग कंट्रीज। अब ये जो है मतलब कि कंट्रीज के साथ कैसे मतलब कि उनकी हेल्प करता है। सबसे पहले देखिए हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एलिमिनेट पॉवर्टी। क्या? एलिमिनेट पॉवर्टी। नेक्स्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है और ह्यूमन डेवलपमेंट है। ये मैंने 3 बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कि एलिमिनेट पॉवर्टी है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट है। क्लियर है? ये आपने याद रखना, जितना मैंने आपको बताया है इस बॉडी से इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ। खासकर इसके लिख लेना जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब किसके तहत किए गए हैं? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए कि देश में कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। अब देखिए, अगर जब कचरा हमारे देश में अगर फैलेगा, ठीक है भाई, कचरा जब फैलेगा तो उससे क्या होगा? गंदगी पैदा होगी। क्या होगी? कचरा फैलने से गंदगी पैदा होगी, जाहिर सी बात है। मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारी भी फैलेगी। ठीक है, अगर एक और बात देखिए, जब कचरा कहीं पर भी पड़ा होता है तो कुछ ऐसे महाशय उन्हें बोलेंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उसको जला देते हैं। और जब जला देते हैं उसमें पता नहीं किस प्रकार की गंदगी या फिर क्या उसमें भरा हुआ, उसको कुछ नहीं पता चलता, जिससे कि वो एक पोल्यूशन का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? वो एक जो पोल्यूशन का रूप ले लेता है, और वो है जो है हानिकारक होता है। जिस तरीके से आप सबको पता होगा कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का तहत समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए किसके बीच? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच साथ। ठीक है, और किस लिए हुए? कि कचरा प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है मतलब कि लॉन्च कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन किया गया था 2 अक्टूबर। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी। ठीक है, और किनके द्वारा किया था? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अब 2 अक्टूबर को क्या आता है? 2 अक्टूबर को आता है गांधी जयंती। ठीक है, ये आपने याद रखना।
उसका स्लोगन क्या था? स्लोगन था वन स्टेप टूवर्ड्स क्लीन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जिस प्रकार बोलते हैं एक कदम सफलता की ओर, उसी प्रकार एक कदम स्वच्छता की ओर। और इसका एम भी क्या था कि स्वच्छ रखना है, ठीक है, गंदगी नहीं फैलानी है। जितना साफ रखेंगे उतना ही हमको मतलब कि बेहतर रहेगा, ठीक है, लोगों के लिए बेहतर रहेगा और समाज के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि गंदगी फैलाने से, कचरा फैलाने से जो है कुछ नहीं कि वहाँ कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के जो है पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हानिकारक होते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, समझौते के बारे में। इस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है MOU की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देश में 75 स्मार्ट स्वच्छता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा। कितने? 75 स्वच्छता स्मार्ट केंद्र जो है, स्मार्ट स्वच्छता केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा UNDP, ठीक है। और साथ ही जो है UNDP अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को, कुछ आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि अनौपचारिक कचरा बीनते हैं, ठीक है, एकीकृत करने में भारत की मदद करेगा, ठीक है। ये उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में भारत की सहायता करेगा। क्या करेगा? ये जो अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को एकीकृत करेगा, ठीक है, इकट्ठा करेगा और भारत की मदद करेगा। और ये उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में भारत की मदद करेगा। किससे? सरकारी कल्याणकारी में योजना जो भी होंगी उससे भारत मतलब कि जोड़ने में भारत की सहायता करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस समझौता ज्ञापन में अपशिष्ट प्रवाह का डिजिटलीकरण और स्वच्छता केंद्रों में गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है। ये जो समझौता हुआ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच, इसके साथ इसमें जो अपशिष्ट प्रवाह है, ठीक है, डिजिटलीकरण और स्वच्छता केंद्रों में गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना भी शामिल है। क्या करना? सुव्यवस्थित करना भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अपनाए गए उपायों में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। देखिए ये जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है, इसके तहत जितने भी अपनाए गए जो उपाय हैं कि स्वच्छ किस तरीके से करना है भारत को, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प कर रहा है। देखिए मशीनी लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, फिर उसकी जो क्लीननेस करेंगे, ठीक है। और इस समझौता ज्ञापन के अनुसार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन में भारत की सहायता करेगा। किसमें? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रयुक्त जल प्रबंधन, जो जल में प्रयुक्त है, ठीक है, उसमें जो है सहायता करेगा। क्लियर है? यूज वाटर मैनेजमेंट में करेगा। नेक्स्ट है कि साथ ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को कचरा प्रबंधन के लिए टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा देने और दोहराने में मदद करेगा। क्या करेगा? कि साथ ही क्या करेगा? यूनाइटेड नेशन ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये भारत को कचरा प्रबंधन के लिए टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा देने और दोहराने में मदद करेगा। और इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं? हस्ताक्षर हुए हैं सो वाई। देखिए ये समझौता ज्ञापन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को अपने शून्य अपशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या? शून्य अपशिष्ट लक्ष्य मतलब कि कचरा बिल्कुल ही ना रहे, उसी के कारण इसको जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन ये जो है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को। नेक्स्ट है कि साथ ही अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के जीवन में सुधार लाने के लिए इस हस्ताक्षर पर किए गए। आपने देखा हो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि स्लम एरिया से बिलोंग करते हो सकते, कुछ और भी हो जो गरीब होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे इलाके में जो कि अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को जीवन में सुधार लाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये एक बेहतर इनिशिएटिव है। MOU का महत्व। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य फोकस है। क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ही करना जो है उसका स्वच्छ भारत मिशन का शहरी का जो है मुख्य फोकस है, ठीक है। और ये जो है नगर पालिका ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और कचरे के स्रोत पृथक्करण पर केंद्रित है। क्या है? जो ठोस कचरा मतलब कि उसका प्रसंस्करण का मतलब होता है उसको पिघलाकर या फिर उसमें कुछ और कर, ठीक है, और उसको जो है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, उसको अलग किया जाएगा, ठीक है, पृथक्करण पर उसका केंद्रित है।
और ये समझौता ज्ञापन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और मजबूत करेगा। किसको? ये देखिए बात सारी इसी भी है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जो और मजबूत करेगा। नेक्स्ट है कि इससे भारत को कैसे फायदा हुआ। ये शहरों को कचरा मुक्त बनाने के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भारत की सहायता करेगा। भारत की सहायता कर रहा है कि कचरा मुक्त हो जाए भारत, कि जीरो हो जाए भारत में कचरा। ठीक है। और ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के उद्देश्य से 100% अपशिष्ट प्रसंस्करण प्राप्त करने में मदद करेगा। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है शहरी 2.0 का जो उद्देश्य है, इससे 100% अपशिष्ट प्रसंस्करण प्राप्त करने में मदद करेगा। क्या करना? अपशिष्ट प्रसंस्करण करना है प्राप्त। समझौते ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो शहरी भारत में स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और स्वच्छ भूमि के दृष्टिकोण को साकार करना। अब देखिए एक और उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, स्वच्छ हवा आगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं कचरा पड़ा रहता है तो कुछ लोग ऐसे महाशय मैंने बोला था कि वो आग लगाते हैं, जिससे क्या होता है, पोल्यूशन इंक्रीज, पोल्यूशन बढ़ जाता है। सोचिए उससे क्या होता है, हवा में परिवर्तन होता है, जो भी हवा होती है उससे हवा में वो मिल जाता है पोल्यूशन, जो गंदा हो जाती है। ठीक है, जिससे कि पोल्यूशन फैल जाता है। तो कह रहा है कि हमें मतलब कि स्वच्छ हवा हो, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ भूमि, और कुछ कचरा जो हम मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि गंगा में भी डाल देते हैं। ठीक है, और भी नदियाँ जिनमें कि कचरा जो है भारी मात्रा में फेंका जाता है लोगों के द्वारा। इन सभी को स्वच्छ करेंगे, और भूमि को खासकर जिस पे हम रहते हैं, निवास करते हैं। इसे 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सिद्धांत पर आधारित सर्कुलर अप्रोच के जरिए हासिल किया गया। क्या गया? रिड्यूस किया जाएगा सबसे पहले कम, उसका रीयूज किया जाएगा, उसका रिसाइकल किया जाएगा, मतलब कि उसका ही प्रसंस्करण। ये इसके सिद्धांत पर आधारित सर्कुलर अप्रोच के जरिए हासिल किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अब तक स्वच्छ भारत मिशन की कैसे मदद की। अब तक कैसे मदद की कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2018 से 82,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक के प्रसंस्करण की सुविधा की है। बहुत ही एक मतलब कि बेहतर कह सकते हैं, बेहतर बात है ये कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा जो है 2018 में 18 से जो 82,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान की है। और इसने भारत को 20 स्वच्छता केंद्र या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करने में मदद की है। क्या की है? इसने जो है भारत को 20 स्वच्छता केंद्र या सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित करने में मदद की है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सदस्य शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक पुस्तिका विकसित की है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि किसके साथ की? नीति आयोग के साथ जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर एक पुस्तिका पर विकसित। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी की मुख्य चुनौती को समझने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ठीक है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने पर शहरी स्थानीय निकायों पर बल देती है। क्या देती है? कि जो कि अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने पर शहरी स्थानीय निकायों पर बल देती है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक यहीं खत्म होता। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा करंट अफेयर का चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए, जितने भी वीडियो आती हैं डेली जीके फैक्ट्स में उनसे अपडेट रहिए, ताकि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव